एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं खराब चंद्रमा के लक्षण। खराब चंद्रमा के लक्षण के साथ-साथ में हम जो भी प्रश्न बनते हैं चंद्रमा के बारे में तो उसका भी हम जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करेंगे खराब चंद्रमा के लक्षणों के बारे में बात करें तो कुंडली में चंद्र खराब हो अर्थात कमजोर हो, पीड़ित हो, तो उसके जो प्रमुख लक्षण में आपको देखने को मिलेगा कि आपको मानसिक अशांति, बार-बार मूड बदलना, निर्णय लेने में कमी, आत्मविश्वास में कमी और अनिद्रा शामिल है। इसके कारण माता के स्वास्थ्य में समस्या, बार-बार सर्दी, खांसी, पानी की कमी और अनावश्यक चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन का अनुभव हो सकता है। चंद्र खराब होने के जो प्रमुख लक्षणों के बारे में बात करें तो मानसिक और भावनात्मक स्थिति के बारे में बात करेंगे। मानसिक अस्थिरता रहती है, लगातार डर, बेचैनी, अत्यधिक सोचना और अवसाद जो डिप्रेशन महसूस होना। मूड स्विंग की बात करें तो बहुत जल्दी गुस्सा आना या भावुक होकर आंसू आ जाना। आत्मविश्वास की कमी के बारे में बात करें तो कोई भी निर्णय लेने में कठिनाई होना, याददाश्त कमजोर, एकाग्रता में कमी और याददाश्त कमजोर होना। अब शारीरिक लक्षणों स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो अनिद्रा, रात में नींद न आना, पानी कफ से संबंधित रोग में सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस या सांस लेने में तकलीफ। पेट की समस्याओं के बारे में बात करें तो पेट में दर्द, एसिडिटी और आंतों में खराबी। ब्लड प्रेशर से बात करें तो ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं का होना। जीवन और व्यवहार के बारे में बात करें तो माता से रिश्ते के बारे में बात करेंगे। माँ के साथ संबंध खराब होना और उनका स्वास्थ्य खराब होना। स्थिरता का अभाव, जीवन में स्थिरता नहीं रहती, बार-बार स्थान बदलना पड़ता है। दूध पानी से संबंधित बातें करें तो दूध या पानी से एलर्जी या इन्हें आसानी से न पचना। चंद्रमा मजबूत करने के जो उपाय हैं उसमें से बात करें तो सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। माँ या माँ के समान स्त्री के चरण स्पर्श करें, चांदी के गिलास में पानी पिए और चंद्रमा का जो मंत्र है ओम चंद्रमय नमः का मंत्र का जाप करें और नहाने के पानी में कच्चा दूध डालें। प्रश्न आया कि कमजोर चंद्रमा के लक्षण और उपायों को कैसे देखें। कुंडली में कमजोर जो चंद्रमा है उसके बारे में बात करें तो मानसिक अशांति रहना, निर्णय लेने में असमर्थता, बार बार असफलता का डर, माता के स्वास्थ्य में समस्या, अनिद्रा और भावनात्मक असंतुलन जैसे लक्षण पैदा करता है। इसके उपाय में मुख्य रूप से शिव पूजा, माता का आशीर्वाद लेना, सोमवार का व्रत, चांदी के पात्र में पानी पीना और चंद्रमा को अर्घ देना अत्यंत कारगर है। कमजोर चंद्रमा के जो प्रमुख लक्षण है उसमें हम बात करें तो मन में बहुत ही अधिक उतार चढ़ाव, छोटी छोटी बातों पर उदास होना या डर जाना, अत्यधिक सोचना, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, अवसाद और आत्मविश्वास में कमी, माता से अनबन या उनके स्वास्थ्य का खराब रहना, किसी भी मामले में सही फैसला न ले पाना और अस्थिरता, कफ, सर्दी, फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं और जल्दी बीमार पड़ना। कमजोर चंद्रमा के जो उपाय है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो सोमवार को शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध चढ़ाएं, नमः शिवाय का जाप करें। अपनी माता या माता समान स्त्रियों का सम्मान करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। गले में चांदी की चेन या हाथ में चांदी का कड़ा पहने, चांदी के गिलास में पानी पिए। सफेद वस्तुएं जैसे दूध, चावल, चीनी या मिश्री का दान करें। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ दें और सोमवार के दिन जो चंद्रमा का मंत्र है उसका जाप करें और चांदी के बर्तन में पानी पीना या रात को तांबे के पात्र के बजाय सामान्य पात्र में दूध रखना ठीक रहता है। किसी भी उपाय को करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी ज्योतिषी से करवाना बेहतर रहेगा।
प्रश्न है कि चंद्र ग्रह को ठीक करने के उपाय क्या हैं? चंद्र ग्रह को ठीक करने के उपायों के बारे में बात करेंगे तो कुंडली में जो चंद्र ग्रह है को मजबूत और ठीक करने के लिए सबसे जो प्रभावी उपाय है उनकी चर्चा करेंगे। भगवान शिव की उपासना करना, माता का सम्मान करना, सफेद वस्तुएं, दूध, दही, चावल, चांदी का दान या सेवन करना, हर सोमवार को शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं, पूर्णिमा का व्रत रखें, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें और चांदी के गिलास में पानी पिए। चंद्र ग्रह को मजबूत और ठीक करने के जो प्रमुख उपायों में बात करेंगे शिव पूजा के बारे में। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चे दूध और सफेद फूल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जो है जाप करना चाहिए। माता की सेवा के बारे में बात करें तो अपनी माता या उम्रदराज महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उनसे अच्छे संबंध बनाए रखें। दान के बारे में बात करें तो सोमवार के दिन दूध, चावल, दही, सफेद वस्त्र, चीनी और चांदी का दान करें। खान पान में बदलाव के बारे में बात करें तो दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, दही का सेवन बढ़ाएं। चांदी के बर्तन में पानी या दूध पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। और किसी ज्योतिषी की सलाह पर जो रत्न और रुद्राक्ष है उसके बारे में बात करें तो मोती धारण करें या दो मुखी रुद्राक्ष पहने। इस पे आपकी कुंडली का विश्लेषण जब करेगा और उसके ज्योतिष की जो सलाह होगी उसके अनुरूप ही ये रत्न धारण करना चाहिए। व्यवहार के बारे में बात करें तो मानसिक शांति के लिए ध्यान, मेडिटेशन करें और शांत व्यवहार रखें। वातावरण के बारे में बात करें तो घर में सफेद खुशबूदार फूल रखें और जो सावधानी है अपने घर में पानी की बर्बादी न करें। रात का समय भारी भोजन से बचें। गाय की सेवा करें और उन्हें हरा चारा या रोटी खिलाएं। रात रानी या चमेली के जैसे पौधे लगाना चाहिए। ये जो उपाय बताए गए इन उपायों का अगर नियमित रूप से अपनाने से चंद्र दोष जो रहता है वो दूर होता है और मानसिक तनाव कम होकर मन शांत रहता है। प्रश्न है कि लाल किताब में कमजोर चंद्रमा के लिए क्या उपाय है? लाल किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि लाल किताब के अनुसार कमजोर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए माँ या बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेना, चांदी के बर्तन में पानी पीना और सफेद चीजें, दूध, चावल, मिश्री का दान सबसे प्रभावी उपायों में से है। इसके अलावा सोमवार का व्रत रखना, महादेव की पूजा करना और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना भी उत्तम फल देता है। लाल किताब के अनुसार कमजोर चंद्रमा के लिए प्रमुख जो उपाय बताए गए हैं उसमें है माँ और बुजुर्गों की सेवा। अपनी माता के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें। चांदी के उपायों में चांदी के गिलास में पानी पिए या अपने पास चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें। दान और सेवा के बारे में बात करें तो मजदूर वर्ग को दूध पिलाए या दान करें या जरूरतमंदों को पानी पिलाएं। सात्विक खान पान के बारे में बात करें तो भोजन में दूध, दही, पनीर, छाछ का प्रयोग को बढ़ाना चाहिए। धार्मिक उपायों में सोमवार का व्रत रखें, महादेव की पूजा करें, रुद्राभिषेक कराएं। चंद्रमा को अर्घ के बारे में चांदी के लोटे में पानी, दूध, चावल, शक्कर मिलाकर रात में चंद्रमा को अर्घ दें। पानीदार नारियल के बारे में बात करें तो चंद्र ग्रहण के दिन पानीदार नारियल को सिर से 21 बार वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। बरगद के पेड़ का उपाय, बरगद के पेड़ की जड़ में पानी अर्पित करें। अनावश्यक बहस से बचे, मानसिक शांति बनाए रखें और झूठ बोलने से बचे क्योंकि वह चंद्रमा को कमजोर करता है। जो सावधानी बरतना है उसमें शराब, जुआ और हरे रंग का प्रयोग विशेष कर कम उम्र में कम करें। यदि आपका चंद्रमा बहुत कमजोर है तो किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर ही ये जो लाल किताब के उपायों को करना चाहिए। प्रश्न है कि कमजोर चंद्रमा के क्या संकेत मिलते हैं? अगर आपकी कुंडली में कमजोर चंद्रमा है तो जो संकेतों के बारे में बात करें तो मानसिक अस्थिरता, बार बार मूड बदलना,
नींद न आना, अवसाद, माता के साथ खराब संबंध और पानी या ऊंचाई से डर शामिल है। ये अत्यधिक भावुकता, आत्मविश्वास की कमी, पुरानी बीमारियां जैसे अस्थमा, मधुमेह, सांस लेने में तकलीफ और बार-बार निर्णय लेने में दुविधा का कारण भी बन सकता है। कमजोर चंद्रमा के जो प्रमुख संकेत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मानसिक और भावनात्मकता संकेत जो मिलते हैं उसमें मन में अस्थिरता, बहुत जल्दी भावुक होना, छोटी-छोटी बातों पर तनाव या उदास होना, लगातार नकारात्मक विचार आना। शारीरिक संकेतों के बारे में बात करें तो लगातार अनिद्रा या नींद में चलना, खांसी, जुकाम, फेफड़ों की समस्या, पानी से जुड़ी बीमारियां, पैरों में दर्द और त्वचा की बीमारियां। व्यवहार के बारे में बात करें तो लगातार पैर हिलाना, एकाग्रता की कमी, निर्णय न ले पाना, माता-पिता का सम्मान न करना और डर। जीवन में समस्याओं के बारे में बात करें तो जीवन में उतार-चढ़ाव आता है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, वैवाहिक जीवन में भी कलह उत्पन्न होते हैं। कमजोर चंद्रमा को अगर मजबूत करना है तो जो उपाय है उसमें माता की सेवा, अपनी माता का सम्मान करें और उनके साथ अच्छे संबंध रखें। शिव पूजा के बारे में बात करें तो सोमवार को शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। खान-पान, चांदी के गिलास में पानी पिए, मिश्री खाएं और नारियल पानी का सेवन करें। सोमवार को चावल, दूध, दही और सफेद वस्त्र का दान करें। पूर्णिमा के दिन उपवास करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। प्रश्न है कि चंद्रमा कमजोर कब होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा तब कमजोर होता है जब वो अमावस्या के पास हो, कृष्ण पक्ष में, पाप ग्रह जो शनि, राहु, केतु के साथ हो या कुंडली के जो छठा भाव है, आठवां, 12वें भाव में स्थित हो। कमजोर चंद्रमा के लक्षण मानसिक अशांति, निर्णय लेने में कठिनाई, माँ के साथ खराब संबंध और भावनात्मक अस्थिरता बतलाता है। कमजोर चंद्रमा की जो प्रमुख स्थितियां बनती हैं वो अमावस्या के आसपास के बारे में बात करें तो कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा बली होता है, जब कि इसके बाद अमावस्या की ओर और निर्बल होता चला जाता है। पाप ग्रहों का प्रभाव के बारे में बात करें, जब चंद्रमा शनि, राहु या केतु के साथ हो या उनकी दृष्टि अगर बन रही है तो चंद्रमा जो है वो कमजोर होता है। भाव, अगर कुंडली का जो छठा भाव है, आठवां और 12वें भाव में अगर चंद्रमा स्थित होना, कुंडली में वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो नीच होता है माना जाता है, सूर्य के करीब अमावस्या के समय जब चंद्रमा सूर्य के बहुत करीब होता है। कमजोर चंद्रमा के जो लक्षणों की चर्चा करेंगे। मन का बेचैन रहना, अस्थिर रहना, निर्णय लेने में अ, असमर्थता होना, निराशा होना, डर और आत्मविश्वास में कमी होना, माता के स्वास्थ्य में समस्या, उनसे अनबन, कफ, सर्दी, जुकाम या ब्लड प्रेशर की समस्या। इन स्थितियों में चंद्रमा कमजोर माना जाता है और इसके लिए जो उपाय है उसमें शिव पूजा या माता का सम्मान आदि का किया जाना है। तो हमने बात की कमजोर चंद्रमा के क्या लक्षण है उनके बारे में चर्चा की है। प्रश्न है कि चंद्रमा नीच का हो तो क्या उपाय करें? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो वृश्चिक राशि का जिसमें वो नीच हो जाता है होगा तो आपको मानसिक अशांति रहेगी, भय रहेगा और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। इसके लिए सबसे जो उत्तम उपाय है उसमें भगवान शिव की पूजा करना, माता का सम्मान करना, पूर्णिमा का व्रत रखना और चांदी के गिलास में पानी पीना और प्रतिदिन ओम सोम सोमाय नमः का जाप 108 बार करना और सोमवार को दूध, चावल का दान करना। ये जब बात कर रहे हैं हम चंद्रमा नीच का हो तो उसके जो उपाय हैं वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
शिव पूजा के बारे में बात करें तो सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध, मिश्री और जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या ओम चंद्रमा से नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माता की सेवा करें, अपनी माँ या माता के सम्मान जो महिलाओं का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। चांदी का प्रयोग, चांदी के गिलास या कटोरी में पानी या दूध पिए। चांदी का कड़ा या चेन पहनना भी शुभ माना जाता है। खान पान और दान के बारे में बात करें तो सोमवार को चावल, दूध, दही, मिश्री या सफेद वस्त्र का दान करें। पूर्णिमा का व्रत के बारे में बात करें तो पूर्णिमा का उपवास रखें और रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें। रत्न धारण के बारे में बात करें तो मोती या चंद्रकांत मणि, मून स्टोन जिसे कहते हैं, कि ज्योतिष की सलाह पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करके धारण कर सकते हैं, लेकिन सलाह के बिना न पहने। दिनचर्या में बात करें तो रात में देर तक न जागें और मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। जो विशेष सावधानी है, जब नीच का चंद्रमा आपके कुंडली में हो तो चांदी की बिछिया या पायल विशेषकर पैरों में सोमवार को पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक ऊर्जा को दबा सकता है। हम बात करेंगे, प्रश्न आया कि चंद्रमा की दशा में क्या होता है। चंद्रमा की दशा में क्या होता है, जब आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो दशा 10 वर्ष की रहती है वो अगर चल रही है तो मुख्य रूप से मन, भावनाओं, माता और मानसिक शांति के प्रभावित करती है। शुभ होने पर यह मानसिक सुख, धन या यात्रा, लोकप्रियता लाती है, जबकि अशुभ होने पर चंचलता, डिप्रेशन, माता को कष्ट और सर्दी खांसी जैसी समस्या दे सकती है। ये रचनात्मकता और भावनात्मकता, संवेदनशीलता को बढ़ाती है। चंद्रमा की जो महादशा है उसमें जो मुख्य प्रभाव देखने को मिलते हैं उसमें है मानसिक और भावनात्मक बदलाव। मन कोमल और अत्यधिक भावुक हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर खुशी या उदासी महसूस हो सकती है। जो सकारात्मक प्रभाव, यदि चंद्रमा बलवान हो तो व्यक्ति शांत, कलात्मक, समाज और में सम्मानित और यात्राओं का आनंद लेने वाला बनता है। माता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें कमजोर चंद्रमा के कारण तनाव, उदासी, रात में नींद न आना, निर्णय लेने में कठिनाई और अनावश्यक भय हो सकता है। रिश्ते और करियर के बारे में बात करें तो रचनात्मक कार्यों, तरल पदार्थों, सेवा जो नौसेना, अस्पताल या कृषि के क्षेत्र में लाभ हो सकता है। उपाय में चंद्रमा की अशुभता दूर करने के लिए सोमवार का व्रत रखना चाहिए, शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहिए और चांदी पहनना शुभ माना जाता है। मान लो चंद्रमा की दशा में जो अंतर दशाओं पे बात करें तो चंद्र के अंदर दशा में जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती है। चंद्र में राहु या शनि की अंतर दशा आ रही तो मानसिक अशांति, भ्रम और संघर्ष का समय हो सकता है। चंद्र में गुरु या बुध का अंतर आता है तो शुभ परिणाम और बौद्धिक विकास का समय होता है। प्रश्न है कि चंद्रमा के महादशा में क्या उपाय करना चाहिए। चंद्रमा की जो महादशा 10 वर्ष के दौरान मानसिक शांति और शुभ फल पाने के लिए भगवान शिव की पूजा सबसे बेहतर कारगर सिद्ध होती है। सोमवार का व्रत रखें, महादेव का दूध से रुद्राभिषेक करें और 108 बार ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें और सफेद चीजों में जैसे दूध, चावल, चीनी का दान करें। माता का या वृद्ध महिला का सम्मान करें और चांदी पहनना शुभ शुभ माना जाता है। जब चंद्रमा की महादशा है तो उसमें जो प्रमुख उपायों में आपको शिव जी की पूजा के बारे में बात करेंगे तो सोमवार को शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, मिश्रित जल अर्पित करें। महामंत्र मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप जो है प्रतिदिन ओम सोम सोमाय नमः या ओम ह्रीं चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दान के बारे में बात करें, सोमवार के दिन दूध, दही, सफेद वस्त्र, चावल, मिश्री, मोती या चांदी का दान करें। रत्न अगर पहनना है तो ज्योतिषी की सलाह लेकर ही पहनना चाहिए। चांदी में मोती धारण कर सकते हैं।
अपनी माता का सम्मान करें और उनके पैर छुए, रात में दूध पीने से बचे और सोमवार का उपवास रखें। इसमें लाल किताब के अपने पास हमेशा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें। घर में बहते हुए पानी का संचय करें। बरगद के पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाएं। यदि चंद्रमा कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो मोती धारण करने पहले किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। प्रश्न है कि चंद्रमा की महादशा में करियर कैसा रहेगा, कैसा देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। चंद्रमा की 10 वर्षीय महादशा में करियर में रचनात्मक, भावनात्मक बुद्धि और मानसिक स्थिरता लाती है, जो कला, मीडिया, आतिथ्य, परामर्श, जल संबंधी कार्यों और राजनीति में बड़ी सफलता दिला सकती है। यह समय रचनात्मक कार्यों, जनसंपर्क, मानसिक सुकून के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन एकाग्रता की कमी से बचना चाहिए। चंद्रमा की महादशा में करियर के जो मुख्य पहलू हैं उन पे विचार करेंगे। सूटेबल जो फील्ड है करियर में, उसमें आपको रचनात्मक क्षेत्र जैसे कला और डिजाइन है, मीडिया है, मनोरंजन, मनोविज्ञान, परामर्श, आतिथ्य, नौसेना, आयात निर्यात, कृषि और खाद्य पदार्थों से जुड़े व्यवसाय हैं। सफलता के जो कारक है, यदि चंद्रमा कुंडली में मजबूत है, वो आपके केंद्र में स्थान में हो या त्रिकोण में हो, तो ये राजों के समान पद प्रतिष्ठा, कीर्ति और उच्च पद प्रदान कर सकता है। जो चैलेंजेस है उसके बारे में बात करें तो मन की चंचलता के कारण निर्णय लेने में असमर्थता या आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। भावुकता के कारण कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। रेमेडीज में जो मोती के बारे में बात करें तो चांदी में मोती धारण कर सकते हैं ज्योतिषी सलाह के बाद। शिव उपासना में सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाए। आचरण जो है आपका ऐसा होना चाहिए तो माता का सम्मान करें और मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान जो है मेडिटेशन वगैरह करें। महादशा के परिणाम कुंडली में चंद्रमा की स्थिति नक्षत्र और अंतर्दशा पर भी निर्भर करते हैं, तो अपनी जो कुंडली है वो विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह को के बाद ही जो बातें बताई है उन पर ध्यान दे सकते हैं आप। बात करेंगे प्रश्न आया कि चंद्र की महादशा कैसी होती है। चंद्रमा की महादशा कैसी होती है इसके बारे में बात करें तो चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है, जो भावनाओं, मानसिक स्थिति, सुख सुविधाओं और माता के साथ संबंधों को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। यह अवधि रचनात्मक, शांति और आत्म साक्षात्कार लाती है। शुभ चंद्रमा मानसिक शांति, धन, सामाजिक सम्मान और विदेश यात्रा के योग बनाता है, जबकि अशुभ होने पर मानसिक तनाव, भावनात्मक अस्थिरता, कब्ज जनित बीमारियों को हो सकती है। चंद्रमा की जो महादशा के प्रमुख प्रभाव उसमें मानसिक और भावनात्मक स्थिति के बारे में बात करें तो मन में शांति या व्याकुलता, रचनात्मकता में वृद्धि, संवेदनशीलता और भावनाओं में उतार चढ़ाव। भौतिक सुख यह समय वाहन, घर और संपत्ति के खरीद के लिए भी अच्छा माना जाता है। यदि कमजोर हो तो सर्दी, जुकाम, फेफड़े, पाचन तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती है। रिश्तों के बारे में बात करें तो माता से संबंधों में सुधार या माता के स्वास्थ्य में परिवर्तन, परिवार के साथ समय बिताना। व्यापार और करियर के बारे में बात करें तो जल आधारित उत्पादन, सौंदर्य या कला के क्षेत्रों में सफलता के संकेत मिलते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के जो उपाय हैं वो महादशा के दौरान आपको सोमवार का व्रत रखें, ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें, शिव जी की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, सफेद वस्त्रों का प्रयोग बढ़ाएं। मोती धारण करने से पहले ज्योतिषी से अपनी कुंडली की परामर्श लेना बहुत ही आवश्यक है। महादशा के सती का परिणाम कुंडली में
चंद्रमा की स्थिति भाव और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है, इसलिए ज्योतिषी की सलाह जरूर लें और उनसे विचार विमर्श जरूर कराएं। प्रश्न आया है कि चंद्रमा की महादशा में शादी के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रमा की महादशा में विवाह होना बहुत ही शुभ और संभव है, लेकिन विशेषकर जब यह शुक्र या बृहस्पति की अंतर्दशा से मेल खाए। ये अवधि भावनात्मक जुड़ाव, मानसिक शांति, सुखी वैवाहिक जीवन का संकेत देती है, जो अक्सर प्रेम, विवाह या परिवार की सहमति से विवाह के योग को बनाती है। चंद्रमा की महादशा में विवाह के लिए आपको मुख्य बातें उस पर विचार करना है, वो ये है। विवाह के लिए शुभ अंतर्दशा होना चाहिए। चंद्रमा की महादशा के दौरान चंद्रमा में शुक्र का अंतर है। शुक्र जो प्रेम और विलासिता का कारक है। चंद्रमा में बृहस्पति का अंतर ज्ञान और विस्तार का मालिक बृहस्पति सबसे अनुकूल समय होता है। सफल विवाह के लिए यदि चंद्रमा कुंडली के 7वें भाव में हो, 5वें भाव जो प्रेम का भाव है और 11वां भाव जो लाभ का भाव से जुड़ा है, तो यह एक परिपूर्ण, शांत और सुखद विवाह को सुनिश्चित करता है। भावनात्मक संबंध, चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए इस अवधि में शादी करने से जोड़े को बीच गहरा भावनात्मक संबंध और तालमेल रहने की संभावना बढ़ती है। सावधानी ये कि अशुभ चंद्रमा यदि कुंडली में है, यदि चंद्रमा पीड़ित हो, राहु के साथ पीड़ित हो, केतु के साथ या शनि के साथ अगर ये युति या दृष्टि में हो, तो वैवाहिक जीवन में अस्थिरता या मानसिक तनाव आ सकता है। इसलिए कुंडली का सही विश्लेषण ज्योतिषी से जरूर करवाएं। यदि आवश्यक हो तो कुछ उपाय भी उनकी सलाह पे करना चाहिए, जैसे कि मोती धारण करना है अगर विशेष रूप से महिलाओं के लिए, और शिव जी की पूजा करें और सोमवार का व्रत रखें, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान रहता है। विवाह के लिए केवल महादशा नहीं, बल्कि साथ साथ में आपके ज्योतिषी के द्वारा कुंडली का जो विश्लेषण होगा उसमें गोचर को भी देखा जाएगा। 7वें भाव के स्वामी की स्थिति देखी जाएगी, शुक्र और गुरु की स्थिति देखी जाएगी, और कुंडली का जो नववांश कुंडली है उसका भी विश्लेषण किया जाएगा। तो अपना जो कुंडली को ज्योतिषी से विश्लेषण जरूर करवाएं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। आज जो हमने चर्चा की चंद्रमा के बारे में, जो प्रश्न विचाराधीन थे उनके उत्तर देने का प्रयत्न किया है, जो कि शास्त्रों के अनुसार थे, और आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर ज्योतिषी से करा के उनका मार्गदर्शन लेके जो बातें बताई गई उसको अमल में लाना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे जो चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध जो भी वीडियो है उनका भी लाभ उठाएं, और वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार, रिश्तेदारों और फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।